श्रीमद् भगवत गीता में भगवान अर्जुन को बहुत से हेतु बताकर यह बात सिद्ध करते हैं कि जब तक मनुष्य को परम श्रेय रूप परमात्मा की प्राप्ति ना हो जाए तब तक उसके लिए स्वधर्म का पालन करना तथा वर्णाश्रम के अनुसार अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से पूर्ण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लिए किसी प्रकार का कर्तव्य न रहने पर भी उसके मन इंद्रियों द्वारा लोक संग्रह के लिए प्रारब्ध अनुसार कर्म होते हैं। अब उपर्युक्त वर्णन का लक्ष्य करवाते हुए भगवान अर्जुन को कर्तव्य कर्म की आज्ञा देते हैं। यहाँ भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है। सब प्रकार से स्वधर्म का पालन करने में ही तुम्हारा हित है, इसलिए तुम्हें अपने वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि तुम सदा सर्वदा जितने भी कर्म करो उन समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति से रहित होकर उनको करो। किसी समय कोई भी कर्म आसक्ति पूर्वक ना हो। आसक्ति का त्याग करने से कामना का त्याग उसके अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ फलेच्छा का त्याग अलग नहीं बताया गया है। कर्तव्य कर्म के विषय में भगवान समझाते हैं कि तुम्हारे लिए वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो कर्म कर्तव्य है वे ही कर्म तुम्हें करने चाहिए। पर धर्म के कर्म, निषिद्ध कर्म और व्यर्थ या काम्य कर्म नहीं करने चाहिए। यहाँ भगवान ने भाव बतलाया है कि जो भी कर्म हैं उन कर्मों को सावधानी के साथ विधि पूर्वक यथा योग्य आचरण करो। असावधानी से त्रुटि या विलंब हो सकता है। उपर्युक्त प्रकार से कर्तव्य कर्म करने वाला मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है तथा परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करता है। यही वास्तविक कर्म योग है। जय श्री कृष्ण।